मुंबई के कुरार स्थित कोकणी माता मंदिर में भव्य जलाभिषेक और रुद्राभिषेक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कोकणी माता मंदिर बचाओ समिति के तत्वाधान में हुए कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और स्थानीय नागरिक शामिल हुए। भक्तों ने पवित्र नदियों के जल से भगवान भोलेनाथ और कोकणी माता का विधिवत जलाभिषेक कर आशीर्वाद दिया। समिति के अनुसार एसआरए प्रशासन द्वारा कोकणी माता मंदिर को पात्र घोषित किए जाने के बाद अब विकासक से एएमयू के मुताबिक मंदिर के लिए निर्धारित पूरे 1500 वर्ग फुट हॉल और ऑफिस का अधिकार सुनिश्चित करने की मांग की जा रही है। समिति ने इसे मंदिर के अधिकारों की लड़ाई में पहला महत्वपूर्ण कदम बताया। कार्यक्रम का नेतृत्व विनोद मिश्रा और वैभव भंडारकर सहित समिति के पदाधिकारियों ने किया। कार्यक्रम में विधायक सुनील प्रभु, भाजपा विधायक संजय उपाध्याय, संजय पांडे, शिवसेना नेता संजय निरुपम, शिवसेना यूबीटी प्रवक्ता आनंद दुबे, अमोल कीर्तिकर और समाज सेवक गौरीशंकर चौबे सहित कई राजनीतिक एवं सामाजिक प्रतिनिधि मौजूद रहे। समिति के अध्यक्ष दिलेश किरेन और एसआरए सोसाइटी के चीफ प्रमोटर विष्णु सावंत सहित अन्य पदाधिकारियों ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। विनोद मिश्रा ने कहा कि मंदिर की पात्रता हासिल होना संघर्ष का पहला कदम है। एएमयू के अनुसार पूरा निर्माण और निर्धारित क्षेत्र मंदिर को सौंपे जाने तक साझा प्रयास जारी रहेगा। कार्यक्रम में धार्मिक आस्था के साथ मंदिर के अधिकारों और सुरक्षित करने का संकल्प भी दोहराया गया। कोकणी माता मंदिर पे आए आप, आज रुद्राभिषेक भी था। कोकणी माता मंदिर यहाँ 75 साल पुराना एक भव्य दिव्य मंदिर है और इस इलाके के लाखों लोगों की भावनाएं इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं। अब चूंकि इस क्षेत्र का रीडेवलपमेंट हो रहा है, हमारा कोई ऐतराज नहीं, इस रीडेवलपमेंट पे बिल्कुल होना चाहिए और रीडेवलपमेंट करते समय यह मंदिर सुरक्षित रहे, क्योंकि मंदिर से लाखों लोगों की भावनाएं जुड़ी है। इसके लिए आज यहाँ पर शिव मंदिर में अभिषेक किया गया है। हम अभिषेक करके जा रहे हैं और जाते जाते यहाँ के जो विकासक हैं उनसे निवेदन करके जा रहे हैं कि बेशक आप पूरे एरिया को डेवलप करिए, सबको उनके हक का घर दीजिए, लेकिन साथ साथ इस मंदिर के साथ किसी प्रकार का कोई खिलवाड़ मत करिएगा, वरना जब माता जी का जब एक तीसरा नेत्र आपके ऊपर आएगा तो फिर आपको पानी नहीं मिल पाएगा। तो लोगों की भावनाओं का प्रश्न है, भावनाओं का सम्मान। दुबे जी, आज आप कोकणी माता मंदिर आए, क्या बिल्डर से आपकी क्या मांग है? देखिए, मलाडपुर में कुरार विलेज की कुल देवी माता कोकणी देवी जी का यहाँ मंदिर है। यह मंदिर करीब करीब 70-75 वर्षों पुराना है। इस मंदिर में लाखों लोगों की श्रद्धा और आस्था है। यहाँ के लोकल जो रहवासी हैं वो अपनी माँ के समान इस मंदिर में आके पूजा पाठ करते हैं। आपको ज्ञात है कि सावन का एक महीना, पवित्र महीना चल रहा है और इस पवित्र महीने में आज सोमवार के दिन हमने सबने दूध से, जल से महादेव जी का अभिषेक किया, उनके चरणों में प्रार्थना किया, माता के चरणों में प्रार्थना किया और हमने यही अपने लोगों को एक विश्वास दिलाया है कि जब तक हम लोगों के सीने में जान है, इस मंदिर की हिफाजत हम करेंगे, क्योंकि मंदिर और हमारे धार्मिक स्थल यह केवल एक स्थल नहीं होते, ये हमारी भावना से, आत्मा से जुड़े हुए विषय होते हैं। विकासक को बिल्डिंग बनाना है, उसको घर के बदले घर देना, वो अपना काम करे, लेकिन इस मंदिर को और ज्यादा मजबूत बनाए, इसका जीर्णोद्धार करवाए, इसको भव्य रूप दे, ये उसका काम है। न कि इस मंदिर की जगह को वो सोचे कि मैं यहाँ कुछ व्यापार करने आया हूँ, क्योंकि जो जगत के स्वामी हैं, जो पूरी दुनिया के मालिक हैं, उनकी वक्र दृष्टि जब पड़ती है तो बड़े से बड़ा असुर और बड़े से बड़ा राक्षस भी समाप्त हो जाता है। हम और आप तो केवल मानव हैं। हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि ऐसे श्रद्धा भक्ति भावना के विषय में आप बीच में मत पड़िए। विनोद मिश्रा जी के नेतृत्व में, यहाँ के लोकल लोगों के नेतृत्व में आज ये जो लड़ाई यहाँ की जनता लड़ रही है, हम भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करेंगे, ईश्वर उनको सर, आज आप कोकणी पाड़ा मंदिर बचाओ समिति में आए हैं और बिल्डर द्वारा मंदिर के आसपास की जगह या मंदिर खाली कराया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पे? ऐसा है कि हमारे भाई श्री विनोद मिश्रा जी, उनके नेतृत्व में आज ये कोकणी माता बचाओ समिति का एक कार्यक्रम हुआ, जिसमें मैं देख रहा हूँ कि हजारों की संख्या में माताएं बहनें जलाभिषेक करने के लिए महादेव का आज वहाँ पर पहुँची हैं। और जो भी बिल्डर है, जो तीनों लोक के स्वामी हैं, तीनों लोक के अधिपति महादेव हैं, अगर उनको कोई हटाने की बात कर रहा है
तो उस व्यक्ति को तीनों लोक में कोई स्थान नहीं है, यह बात अधोरेखित हो जाती है। और आज महाराष्ट्र में और केंद्र में सनातन धर्म की संरक्षण वाली पार्टी राज कर रही है। वहाँ मोदी जी हैं, यहाँ देवेंद्र जी हैं, और देवेंद्र जी के राज में देवेंद्र जी खुद एक कार सेवक हैं, और उनके मुख्यमंत्री रहते हुए ऐसे दुष्विचार रखने वाले को यहाँ पर कोई स्थान नहीं है। महादेव उनको उनकी जगह दिखा दे। कोकणी माता बचाओ मंदिर बचाओ समिति द्वारा आयोजित रुद्राभिषेक जलाभिषेक के कार्यक्रम में मैं शामिल हुआ। इसका मुख्य आयोजन यहाँ के स्थानीय चीफ प्रमोटर विष्णु सालुंकर जी, अनिल सामंत जी और बचाओ समिति के अध्यक्ष सम्मानित दिलेश किरवे जी, इसमें प्रमुख रूप से योगदान गणपत वारिसी जी और वैभव गढ़कर जी, मैं, ये स्थानीय लोगों ने इसका आयोजन किया था। और जहाँ तक आपका सवाल है कि डीजीएस बिल्डर के खिलाफ, तो हम लोग डीजीएस बिल्डर के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो बिल्डर ने सारे का पुनर्विकास हो रहा है, उस पुनर्विकास के अंतर्गत चीफ प्रमोटर श्री विष्णु सालुंकर जी को नोटराइज यमू के ऊपर उसने हस्ताक्षर किया है। उस हस्ताक्षर में क्या लिखा हुआ है कि मंदिर का एक गर्भगृह होगा, जितना बड़ा मंदिर है करीब 400 फुट के आसपास, 1000 फुट का जो सामने प्रांगण था करीब 1,500-2 हज़ार फुट का हम लोग जाते थे, अब तो वहाँ मिट्टी भरी हुई है। उसके बदले में 1000 फुट का एक हॉल देगा और एक सोसाइटी मतलब मंदिर के लिए एक ऑफिस कार्यालय देगा। ये 3 चीज़ें लिखा है। अगर मोटा मोटी माना जाए तो 15,100 स्क्वायर फुट से ज़्यादा। लेकिन बार बार मंदिर के जो लोग हैं, ट्रस्टी हैं, वहाँ के स्थानीय भक्त हैं, पहले तो उसको मंदिर को बंद कर दिया, लोगों को दर्शन करने से रोक दिया गया। फिर वहाँ के लोगों पे दबाव डालना जाने लगा जो ट्रस्टी हैं कि आप इस मंदिर को खाली कर दीजिए, इसको शिफ्ट कर दीजिए। जब ये पता चला तो लोगों में बड़ा आक्रोश हुआ, मेरे से बात किए। उस समय हम लोगों ने एक मंगेश विद्या मंदिर में 13 अगस्त 2026 को मीटिंग लिया। उसमें गणपत वारिसी जी, मैं, विष्णु सावंत जी, वैभव गढ़कर जी, सम्मानीय आमदार सुनील प्रभु जी और ढेर सारे गणमान्य नागरिक वहाँ पर उपस्थित थे। और 15 अगस्त को एसआरए के जो उप जिलाधिकारी, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अधिकारी, उनके साथ में ज्वाइंट विजिट रखी गई। उस ज्वाइंट विजिट में पता चला, खुलासा हुआ कि 75 साल पुराना कोकणी माता मंदिर, जिसके नाम पे कोकणी पाड़ा पड़ा हुआ है, उस मंदिर की फाइल ही नहीं दिख रही है। तो हम सब लोगों ने मांग किया कि भाई ऐसे क्यों है। तो उस समय डिप्टी कलेक्टर ने बोला कि इसको हम गलती हो गई, पात्र कर देंगे। और तो मैंने बात किया कि कब पात्र होगा। उन्होंने 20 तारीख दिया था। मैं धन्यवाद दूंगा कि देर आए दुरुस्त आए, एसआरए के अधिकारी 20 तारीख को कोकणी माता मंदिर पात्र हो गया है। लेकिन वहीं पे जब हमने पूछा विकासक से, तो विकासक ने कि मंदिर कितना बड़ा है आप दे रहे हो, प्लान में कितना है, तो उन्होंने आर्किटेक्ट से बताया। जो प्लान दिखाया उस प्लान में एसआरए के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर महाजन साहब ने भी कंफर्म किया कि सिर्फ 400 स्क्वायर फुट का मंदिर है। जब आप 1,500 फुट का मंदिर लिख करके दे रहे हो तो 400 फुट कैसे दे रहे हो? मतलब इस धोखाधड़ी हो रही, इस धोखाधड़ी के हम लोग खिलाफ हैं। और उसी समय सम्मानीय आमदार सुनील प्रभु साहब ने आदेश दिया था सारे के अधिकारियों को कि आप 8 दिन में ये प्लान कहाँ पे बिल्डिंग मंदिर बिठाओगे अपने प्रोजेक्ट में। चीफ प्रमोटर से साइन करा के एक कॉपी आप पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक गायकवाड़ साहब को, विनोद मिश्रा को, वैभव वर्डकर जी को, सबको दे देंगे। लेकिन आज 10 दिन हो गया, आज तक नहीं मिला है। कुछ दलाल जरूर मैं देख रहा हूं कि बड़ी बड़ी बातें इधर उधर कर रहे हैं। मेरा उनसे हाथ जोड़ के एक ही प्रार्थना है कि आप बाकी जगह कई मंदिर विकासक ने उखाड़ दिया होगा, आगे भी उखाड़ दे रहा होगा। अभी आज ही मैं सोशल मीडिया पे देखा कि जो शीतल तपोवन बना है वहाँ पे हनुमान जी का मंदिर था, मंदिर तो बना ही नहीं। और महाराज मंदिर के चक्कर मारते मारते उनका देहांत हो गया, स्वर्गवासी हो गए।
तो हमारे इधर तो ये नहीं चलने दूंगा, ये नहीं होगा। जो मंदिर है वो तो देना पड़ेगा। और अब तो हजारों भक्त जाग गए हैं। हम फिर बोलते हैं कि आपको प्रोजेक्ट की दलाली करना है, जो करना है वो करो। उस एमओयू में ये भी लिखा हुआ है कि 100% पात्र होने के बाद ही लोगों को खाली कराया गया। आज उन लोगों को खाली कर दिया गया है। एसआरए में लोगों के भाड़े नहीं भरे गए हैं, मतलब डायरेक्ट परस्पर चेक दे दिया गया। 16,000 का एग्रीमेंट हुआ, 16,000 का चेक दिया, लेकिन वो क्या रहा है, दूसरे साल का चेक बाउंस हो रहा है। एसआरए में लोगों के घर तोड़ दे रहे हैं बिल्डर, जब डिप्टी कलेक्टर 33, 38 में तोड़ रहे हैं तो उसमें आदेश में लिख के दे रहे हैं कि आपका भाड़ा एसआरए में भरा हुआ, आप ले लीजिए। जब वहां पे जा रहे तो एसआरए के अधिकारी लिख के दे रहे हैं कि यहाँ पे भाड़ा ही नहीं भरा हुआ। तो ठीक है, जहाँ धोखाधड़ी करना वहां करिए, कि हमारे यहाँ न जनता से धोखाधड़ी चलेगी, न जो जनता के जनार्दन है भगवान महादेव या मंदिर से चलेगी। ये नोट करना। एक तो कैसा है कि कोकणी माता, आपने सही कहा कि यहाँ की कुरार गांव की मलाड की कुल देवी है ना। तो एक तो उन्होंने जो लिख के दिया हुआ है कि 400 फुट का मंदिर, 1000 फुट का हॉल और एक ऑफिस लिख के दिया, तो देना ही है। उसके लिए कोर्ट बना है, कचहरी बनी है, आंदोलन है, पुलिस बनी है। और एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि ये देवा भाव की सरकार है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। हम अगर ये हिंदू समाज 500 साल के संघर्ष के बाद अगर राम मंदिर ले सकता है, तो जो कुरार के अंदर बाबर की औलाद है या औरंगजेब की औलाद है, उनकी इतनी हिम्मत नहीं। यहाँ के हिंदू उनके हलक से निकाल करके उनके हक का मंदिर ले लेंगे। माता जी सबकी रक्षा कर रही हैं, तो माता जी की रक्षा की जरूरत नहीं। माता जी के आशीर्वाद से सब हिंदू अपने आस्था के प्रतीक, अपने आराध्य के प्रतीक कोकणी माता मंदिर बचाओ समिति अभियान के तहत विनोद मिश्रा जी, वैभव भरड़कर जी ने अभियान चलाया है। इनके लिए क्या कहेंगे, और इस मंदिर के लिए जो विकासक द्वारा कम जगह दिया जा रहा है, 1500 की जगह 400 स्क्वायर फीट दिया जा रहा है। मैं हिंदू हूँ और हिंदू होने का गर्व है, घमंड है, अभिमान है। और हमारे सनातन के जो भी श्रद्धा स्थान है, उनकी रक्षा, उनकी सुरक्षा, उनका संवर्धन, ये हम सबका दायित्व है। कुरार के लोगों की आस्था कोकणी माता मंदिर में है। एसआरए का प्रकल्प चल रहा है, सभी चाल से अपने बिल्डिंग के मकान में जाएंगे। ऐसे में यहाँ के लोग अपने आराध्य को भी उसका व्यवस्थापन अच्छे से हो, इसके लिए चिंतित है। बिल्डर को लेकर जो संभ्रम था और कई मंदिरों के विध्वंस की बात सामने आई है, ये चिंताजनक है। आज मुझे विनोद मिश्रा जी और यहाँ के रहिवासियों ने कोकणी माता मंदिर बचाओ समिति के माध्यम से यहाँ पर आमंत्रित किया। यहाँ पर आके मैंने माँ के दर्शन किए, बजरंगबली के दर्शन किए, अभिषेक किया भोलेनाथ का, और ईश्वर के चरणों में प्रार्थना भी की कि जो तय हुआ है कि 1,500 से कम नहीं मंदिर बनना चाहिए। और जो बातें मेरे ध्यान में आई है, वो शब्द जब तक पूरा नहीं होता तब तक यहाँ के लोगों का संघर्ष चलेगा, और इस संघर्ष में हम सबका साथ होगा। आवाज इतनी जोरदार होनी चाहिए कि जो मंदिर के विरोध करने वाले कुछ जो काली नेमी है, काली नेमी तो राक्षस ही था, तो हम सब लोग इतना जोरदार घोषणा देवे कि शंकर भगवान, माँ कोकणी माता उनको सबको सद्बुद्धि देवे कि इस मंदिर के काम में लग जाए। तो एक बार सब लोग बोलेंगे कोकणी माता की, कोकणी माता की, नर्मदेश्वर भगवान की, पवन सुत हनुमान की। आज मैं यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तों का और खास करके कोकणी माता बचाव समिति के अध्यक्ष दिलेश त्रिवेदी, संरक्षक वैभव भरड़कर जी, आत्माराम चाचे जी, सुनील प्रभु जी
और सुनील प्रभु जी और अमोल कीर्तिकर जी आके गए और बड़े पैमाने पर यहाँ पर उपस्थित विष्णु सावंत साहब आए हैं, शिवसेना के नेता, उनका स्वागत है। आइए विष्णु जी। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि हर साल श्रावण आता है, हर साल सोमवार आता है श्रावण में, लेकिन ये कभी नहीं हुआ। अब भी कोकणी माता में करने की क्यों जरूरत पड़ी? मित्रों, यहाँ पर आप देख रहे होंगे सारे के माध्यम से विकास का काम चल रहा है। विकास के विरोध में हम लोग कोई नहीं है, सही है। विकास होना चाहिए, ये हमारी सरकार भी मानती है, हर व्यक्ति भी मानता है। लेकिन विकास के नाम पर आप लोगों के घर तो खाए और खा रहे हैं, लेकिन भगवान का मंदिर खाएंगे तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। पिछले